गाड़ी नंबर 1 और हम ब्रेक से पहले कॉनकॉर के मैनेजमेंट से बात हो रही थी। अब बात करेंगे बजट इस पर्टिकुलर सेक्टर से क्या लेकर आएगा, खासतौर से रेलवे कंपनियों के लिए। याद रखिएगा कि अगले हफ्ते इस समय पर हम वोट ऑन अकाउंट सुन रहे होंगे, यानी कि बजट भाषण सुन रहे होंगे। दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ रही हैं जो आपको बताएंगी कि रेलवे सेक्टर के लिए खास क्या किया जा सकता है। देखिए, भले ही ये वोट ऑन अकाउंट हो, लेकिन जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है वो ये कि जो टोटल एलोकेशन रेलवे को मिलता है उसमें कमी नहीं बल्कि उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि वोट ऑन अकाउंट में वित्त मंत्री रेलवे के लिए जो टोटल एलोकेशन है वो करीब 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। तो केपेक्स बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम फोकस के हिसाब से देखें तो फोकस जहां पर देखने को मिल सकता है उसमें है इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रेलवे ने टारगेट रखा है 2030 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का। साथ ही साथ जो रेलवे ट्रैक्स है, रेलवे लाइन्स है, उनकी डबलिंग और इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन रेलवे टारगेट रख चुकी है कि अगले 3 साल में वो 400 वंदे भारत ट्रेन को रोल आउट करेगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए तक का एलोकेशन वित्त मंत्री की तरफ से किया जा सकता है इस अंतरिम बजट में। इसके अलावा कुछ नए जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है उनका अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ रेलवे चाहती है कि वो नॉन फेयर रेवेन्यू को बढ़ाए और इसके लिए जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ऑन बोर्ड वाईफाई, ई कैटरिंग, तो पीपीपी मॉडल पर इसमें प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर जाए और नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने पर भी फोकस देखने को मिल सकता है। नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने पर फोकस